हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइक एवरी डे आई कम अप विथ अ प्रैक्टिस सेशन based on the examinations like CGL, CHSL, MTS or banking examinations and other examinations like CDS and all. So whatever kind of preparation you are doing, उसके लिए हमारा ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों चलिए हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हेन आई शैल गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। तो जो रेड कलर में जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसे हमें इम्प्रूव करना है। तो ऑप्शंस आर आई गेट बैक, आई कुड गेट बैक, आई वुड गेट बैक या नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हेन आई शैल गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी। दोस्तों जब एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां हमें एक कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है जैसे व्हेन है जो इस शर्त को यानी कंडीशन को दिखाता है, वो सेंटेंस यदि दोनों फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई शैल गेट बैक का सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर चेक करना चाहेंगे तो क्या होगा, आई गेट बैक। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, आई गेट बैक। व्हेन आई गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। Hers is the same condition as mine, so we can together pull out all stops to find a remedial solution. So we need to improve the red colored part of the sentence, pull out. So options are pull off, pull in, pull about, no improvement. So let us see the questions and its meaning. Hers is the same condition as mine. उसका सिचुएशन वही है जैसा कि मेरा है। So we can together, so हम लोग दोनों एक साथ या हम लोग एक साथ pull out all the stops to find a remedial solution. दोस्तों यहाँ पे pull out का मतलब क्या है? pull out का मतलब होता है पूरी अच्छी तरह खोज करना, सर्च करना या छान मारना। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी स्टॉप्स हैं उस सब को हम लोग छान मारेंगे किसी रेमेडियल सोल्यूशन के लिए जिससे कि ठीक हो सके। ठीक है दोस्तों, तो सही करने के लिए, रेमेडी के लिए हम सारे स्टॉप्स का छान मारेंगे यानी कि पुल आउट। यहाँ पे सही मीनिंग लेके आ रहा है तो ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आंसर डी विल बी द ऑप्शन। Now look at question number 3. She asked him what it was that made him so much stronger and braver than any man. So then any man वाला पार्ट जो है वो इम्प्रूव करना है। ऑप्शंस आर देन एनी अदर मैन, दैट एनी मैन या नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों जब भी हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर है, तो उसके बाद हम लोग देन एनी अदर लगाते हैं। एनी के साथ क्या लगाते हैं, अदर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जब यहाँ पे क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री हो। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, देन एनी अदर मैन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यू कैन हेल्प योरसेल्फ with some biscuits, although there are a less left.
ऑप्शंस आर अ फ्यू लेफ्ट, अ फ्यूअर लेफ्ट, अ लिस्ट लेफ्ट और नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन हेल्प योर सेल्फ विथ सम बिस्किट्स ऑल्दो देयर आर लेस लेफ्ट। बिस्किट्स आर काउंटेबल नाउन। व्हेन यू आर ईटिंग यू आर काउंटिंग द बिस्किट्स, सो इट्स अ काउंटेबल नाउन। सो इस केस में लेस लेफ्ट नहीं होगा, अब फ्यू लेफ्ट होगा। लेस इज यूज फॉर क्वांटिटी, फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जबकि फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अब फ्यू लेफ्ट होगा। तो आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. In those days, the erstwhile USSR was considered threat for the world peace. Options are considered the threat, consider the threat, considered a threat, no improvement. So friends, considered threat, यहाँ पे थ्रेट क्या है, एक नाउन है तो इसके पहले एक आर्टिकल लगना जरूरी है। आपको पता है दोस्तों, जहाँ नाउन है वहाँ आर्टिकल है, जहाँ आर्टिकल है वहाँ नाउन भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, थ्रेट है जो कि एक नाउन है, तो इसके पहले एक आर्टिकल की जरूरत है। तो क्या होगा यहाँ पे, कंसीडर्ड अ थ्रेट। ऑप्शन 5, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम कॉमन एरर. John died of the malaria because he had been suffering from it for the last 6 months. So friends, you need to find out the error. Hope you guys have found it out. Let us see. John died of the malaria because he had been suffering from it for the last 6 months. फ्रेंड्स, एक चीज आप ध्यान रखें कि किसी डिजीज के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मलेरिया हो या कैंसर हो या टाइफाइड हो या कोई भी डिजीज का नाम हो तो उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, ऑप्शन ए में है। सो राइट option would be option number A, where T will be removed. Now look at question number 7, again from common error. Fungus change its appearance depending on its variety and where it manifests itself. So दोस्तों, let us find out the एरर. फंगस चेंज इट्स अपीयरेंस. दोस्तों फंगस यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, प्लूरल फंगाई होता है, तो यहाँ पे चेंज ना होके क्या होगा, चेंजेस होगा। क्योंकि यहाँ पे इट्स भी लगा हुआ है तो ये भी सिंगुलर है, तो वहाँ पे भी सिंगुलर, फंगस भी सिंगुलर है, इसलिए भर भी सिंगुलर होगा। आपको पता है SSPP रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सो क्या होगा, फंगस चेंजेज इट्स अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स वेराइटी एंड वेयर इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. द jury appointed to hear this case were unanimous on all matters. तो दोस्तों देखते हैं, द jury appointed to hear this case were unanimous on all matters. फ्रेंड्स, ज्यूरी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और जब इसमें यूनैनिमिटी की बात हो तो क्या होगा, ये सिंगुलर ट्रीट होगा, और जब ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की बात होगी, अलग अलग विविधता की बात होगी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लूरल. सो यहाँ पे यूनैनिमिटी यानी कि यूनैनिमस है, इसलिए यह सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा. तो दोस्तों इस केस में क्या होगा,
ये वर यहाँ से हट के क्या लग जाएगा, यहाँ पे वॉज लग जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, वेयर वर विल बी रिप्लेस्ड विथ वॉज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। Again from common error, my brother surprised me with a bicycle and now I will go to school with it every day. So friends, देखते हैं, my brother surprised me with a bicycle and now I will go to school with it every day. दोस्तों, जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हमेशा बाय का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल गो टू स्कूल बाय इट एवरी डे। इसके द्वारा हम क्या जाएंगे, साइकिल जाएंगे। तो यहाँ पे बाय प्लस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि इट लगाया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वेयर विथ हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ बाय। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। द टीचर forbade the boys and girls not to stage walkout. तो दोस्तों चलिए देखते हैं, एरर फाइंड करते हैं इसमें। द टीचर forbade the boys and girls not to। दोस्तों फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ये चूंकि एक निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ दूसरा निगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो नॉट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो नॉट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द टीचर फॉरबिड द बॉयज एंड गर्ल्स टू स्टेज वॉकआउट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम fill in the blanks. The criminals yielded dash the temptation and fell into the police trap from which escape was impossible. दोस्तों जो खाली जगह है उसे भरना है आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स फॉर, फ्रॉम, बाय या टू। तो दोस्तों यील्ड के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रिमिनल्स yielded to the temptation, यहाँ पे ऑप्शन D will be the right answer. Now look at question number 12. In spite of our several requests, the owner of the house dashed the door of his house. Options are does not open, did not open, do not open, not open. तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट के बाद, बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद भी, द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक, द डोर ऑफ हिज हाउस, अपने घर का दरवाजा क्या किया, नहीं खोला, नहीं खोलता है, क्या होगा, नहीं खोला। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डिड नॉट ओपन होगा। Now look at question number 13. Often in political campaign, a point is reached that the candidate take out their gloves and start slugging with bare fist. At which, at where, या which? दोस्तों डैश में क्या होगा, ऑफन इन पॉलिटिकल कैंपेन अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर द कैंडिडेट टेक आउट देयर ग्लव्स एंड स्टार्ट स्लगिंग विथ बेयर फिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. प्रीति कॉल्स मी एट 7 AM every day, but today she at 8:30 AM. तो डैश में क्या होगा दोस्तों, कॉल्स, कॉल्ड, वॉज टू कॉल या हैड कॉल्ड। तो प्रीति रोज 7 बजे हमें फोन करती है, लेकिन आज उसने 8:30 बजे फोन किया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
Now look at question number 15. I would have gone by air if I dash more money. Options are had, have had या has had. दोस्तों देखते हैं, ये अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस से है क्वेश्चन। अगर प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव प्लस V3 हो तो कंडीशनल क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस V3 लगना होता है। तो हैड प्लस V3 इसमें कहाँ है दोस्तों? सी नंबर हैड यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, had. Now look at question number 16. The act of killing oneself by cutting open one's stomach with a sword to avoid losing honor. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? हराकिरी, सती, असैसिनेशन या सेल्फ इमोलेशन। The act of killing oneself by cutting open one's stomach with a sword to avoid losing honor। मतलब अपने सम्मान को बचाने के लिए अपने ही तलवार से अपने पेट में मार कर काट देना यानी कि आत्महत्या कर लेना, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों दिस इज द सिस्टम इन जापान जहां पे ये क्या कहलाता है? हाराकिरी कहलाता है। दिस काइंड ऑफ एक्ट इज कॉल्ड हाराकिरी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Now look at question number 17. The habit of always admiring oneself, मतलब हमेशा अपनी तारीफ करते रहना, क्या कहलाता है? साइकोसिस, न्यूरोसिस, नार्सिसिज्म या पैरानोया। So habit of always admiring oneself is called narcissism. Option C will be the right answer. Now look at question number 18. This is the question from synonyms. We need to find out the similar meaning word. Word is avarice. Options are generosity, envy, greed या फिर hatred. दोस्तों क्वेश्चन वेरी इजी। तो एवरेज का मतलब होता है दोस्तों ग्रीड। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19. Decimated. Again we need to find out the similar meaning word. Decimated. Options are denounced, destroyed, successful या फिर depressed. Very common word. These kind of words are always used in newspapers and by the politicians. Decimate का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रॉय करना। तो ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर। लाइक इंडियन आर्मी हैज डेसिमेटेड ऑल द terrorist camps in POK. This kind of news is always there in the newspapers. Now look at question number 20, the last question of today's session. Last question is again for synonyms. The word is yardstick. Options are summation, size, statistics, standard. दोस्तों यार्डस्टिक क्या कहलाता है? एक मानक है जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यार्डस्टिक मीन स्टैंडर्ड। सो दोस्तों होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेट, और फिर हम कल एक नए सेट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों हैव अ नाइस डे।
Thanks a lot for watching a video. Thanks a lot and keep watching.